हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इवन स्कूल या बोर्ड का पढ़ रहे होंगे या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है, वो सब आपका बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, इवन हो सकता है एनटीएससी की आप प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन छोड़ के गया था आपके लिए। होप बहुत से बच्चों ने ट्राई करा होगा, जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे ये सर्कल है, इसकी दो टेंजेंट है ना। ओहो, ठीक है, या सॉरी दो सिकेंट है, ए बी और सी डी, और ये पी पॉइंट है। तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या होता है डियर, पी सी इंटू पी डी होता है। हाँ सर होता है ये तो। ठीक है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू। सिमिलरली दो जब लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए तब भी सेम केस ही होता है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, सॉरी पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, है ना, सेम रहता है। पी ए मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान, ये सी मान लो, ये डी मान लो। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे दोनों ही कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ओ एस दिया हुआ है, ठीक है, ओ टी दिया हुआ है ना, ओ एस दिया हुआ है, ओ टी दिया हुआ है, टी आर दिया हुआ है और पी आर भी दिया हुआ है, और आपको पूछा गया है पी क्यू की लेंथ पूछी है। ओहो, चलो ये दो कॉन्सेप्ट तो ये होते हैं। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो देखते हैं। मैं इस डायग्राम को वापस एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये कट, ये यहाँ पे कट कर रहा है सपोज, ये यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है डियर, तो ये पी आर, ये क्या था यहाँ पे, टी एस क्यू ओ, टी एस क्यू ओ, ठीक है। देन क्या बोला इसने, देन इसने बोला है ओ एस इक्वल टू 5, ओ एस 5 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओ टी 10 दिया हुआ है, ओ टी ये 10 है, ठीक है। देन सॉरी ये आगे चला गया, टी आर 12, टी आर 12 है, ठीक है। देन पी आर है 8, पी आर है 8, है ना। आपको निकालना है डियर पी क्यू, ठीक है। तो देखो एक आप आइडेंटिटी ये चीज लगा सकते हो, है ना। सपोज देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो पी क्यू इंटू पी एस इक्वल टू, पी क्यू को सपोज एक्स मान लेता हूं, ठीक है, तो कितना होगा, पी एस इक्वल टू पी आर इंटू पी टी, ठीक है। तो मेन आपको एस क्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि पी क्यू निकालने के लिए तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन, तो कोई भी निकालने के लिए इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चाहिए। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कैसे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये आर्क यहाँ पे कुछ एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये सेम आर्क यहाँ पे भी अल्फा बनाएगा, ठीक है। तो आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं। एस ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ क्यू था, ठीक है। देन होगा टी ओ आर, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो, यहां पे एक वैल्यू और दी हुई थी शायद, आपको लग रहा है मेरे को, टी आर 12 दिया हुआ है, टी आर 12, टी आर 12 लिखा हुआ है ना, 3 1 2 3 4 ही दी हुई ना, 4 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। यहां पे देखो लिख सकते हो एस ओ अपॉन टी ओ इक्वल टू एस क्यू अपॉन टी आर, ठीक है। तो यहां पे देखो एस ओ कितना है, 5 अपॉन 10 इक्वल टू एस क्यू अपॉन टी आर कितना है डियर, 12। तो यहां से डियर आपका एस क्यू आ जाएगा 6, एस क्यू आपका 6 आ गया, ये 6 आ गया। तो यहां पे अब आप आइडिया लिख लो, पी क्यू कितना है एक्स, पी एस कितना है एक्स प्लस 6, पी आर कितना है 8 और ये कितना है 20, है ना, पी टी 20 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये आ जाएगा तो 120 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब क्या हो सकता है, 16 और 10 बन जाएगा तो x प्लस 10 x माइनस 6 इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। इफ़ सपोज आपका ये वाला टर्म 0 हुआ तो x नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो x की वैल्यू 6 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो PQ आपका 6 आएगा, ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, है ना। अगेन आसान सा क्वेश्चन है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसने अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ करवाया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी हो सकता है आपने ये क्वेश्चन डिस्कस करा हो सॉल्व, ये हिमाचल का है 2020 का, है ना। ये मे भी आपने करा हो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया हो। ठीक है, इस सर्कल की बात करिए। ठीक है, बोला है कि छोटे वाले की रेडी बतानी है m यूनिट्स। अच्छा, आउटर सर्कल, इनर सर्कल, इफ आउटर सर्कल आर ऑफ रेडियस दिस, आउटर सर्कल यानी बाहर वाले सर्कल की रेडियस आपकी कितनी है? m यूनिट्स है। कितनी है डियर? m यूनिट्स, है ना, m वैल्यू है। ठीक है, तो देखो इसको मैं मीट करवा देता हूँ। ये ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करता हूँ। देखो राइट एंगल में बात करो। ठीक है, बाहर वाला जो सर्कल है, इनर सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो इनर सर्कल की रेडियस सपोज आप r मान लो। सपोज अपन स्मॉल r मान ली। ठीक है, तो ये बताओ ये टोटल लेंथ कितनी होगी? ये कितनी है? m है यहां से यहां तक, फिर r, है ना। तो ये कितनी हुई? देखो ऐसा लिखूंगा, तो पहले m है, फिर r, फिर अगले वाले की अगेन m। ठीक है, अब यहाँ पे देखो m और m हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डियर m प्लस m, और ये कितनी हो जाएगी? ये भी m प्लस m हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी सर्कल की राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों आपको साइड मिल गई। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो हाइपोटेनियस क्या होता है डियर? रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो देखोगे यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस आपका डियर है 2m प्लस r, लिख सकता हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट में बेस कितना है डियर? बेस है आपका 2m का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा 4m स्क्वायर। ठीक है डियर, तो ये m प्लस r इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 8m स्क्वायर। अब इसका रूट निकालोगे तो 8 का रूट निकालोगे तो रूट 8 इंटू आ जाएगा डियर, सपोज m आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, अब देखो 8 को लिख सकते हो रूट 8 को 2√2m। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m प्लस r इक्वल टू बनेगा डियर √2m। ठीक है, तो r इक्वल टू बन जाएगा डियर √2 माइनस 1 अप इंटू m। ऐसा कोई ऑप्शन है √2 माइनस 1? ऐसा तो नहीं है ना, शायद ये वाला ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है मेरे को, है ना। तो √2 1 इंटू m आना चाहिए, है ना, √2 माइनस 1। हाँ, ये वाला ये ऑप्शन गड़बड़ है, यहाँ पे √2 आएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन √2 मतलब प्रिंटिंग एरर है और कुछ भी नहीं, √2 माइनस 1m आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PQR is a right angle triangle. Right angle at P. A is a circle inscribed in it, and the length of the two sides containing the right angle is 12 and 16. Find the area of the circle. ठीक है, एक बोला है राइट एंगल ट्राइंगल है डियर। ठीक है, इसमें एक इंस्क्राइब सर्कल है ना, ABC। ठीक है, देखो मैं इसमें एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसकी सपोज रेडियस R है ना, इस रेडियस की वैल्यू कितनी होती है इफ इन तीनों की जो डायमेंशन है इनकी सपोज A, B और C हो, तो है ना। जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, बाद में इसमें भी अप्लाई कर देंगे। ये रेडियस निकल जाएगी तो एरिया निकाल सकते हो पाई r स्क्वायर से। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे ये इसके टेंजेंट होता है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, हाँ सर। ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, हाँ सर। और ये भी परपेंडिकुलर, ये भी, तो ये चारों साइड आपका एक रेक्टेंगल बन गया। ये आर है तो इसके सामने वाले भी आर होगी, ये आर है तो ये भी आर होगी। ठीक है, चलो सर, ये टोटल ए है और ये आर है, तो ये कितनी होगी डियर? ए माइनस आर। सिमिलरली ये टोटल बी है और ये आर है, तो ये कितनी होगी? बी माइनस आर।
ठीक है। अब देखो आप इस पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक तो ये P मान लो, M मान लो और N मान लो, ठीक है। एक तो है AP और एक है दोनों टेंजेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये B माइनस आर थी, तो ये भी कितनी होगी डियर, B माइनस आर। सिमिलरली यहां से ये दोनों टेंजेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां तो ये दोनों थी, यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट, ये A माइनस आर, तो ये भी A माइनस आर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये टोटल लेंथ कितनी हुई, A माइनस आर प्लस B माइनस आर, जो कि किसके इक्वल होनी चाहिए, टोटल कितनी है, C के इक्वल। A माइनस आर और B माइनस आर का सम किसके इक्वल होना चाहिए, C के इक्वल। यहाँ से R निकालोगे ना डियर, तो A प्लस B माइनस C अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। A प्लस B माइनस C अपॉन 2 आ जाएगा। अब देखो ये R का फॉर्मूला है सिंपल सा। अब देखो इसमें क्या हुआ, दो साइड दे रखी, एक दे रखी है 12, एक दे रखी है आपको 16। तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगाओगे तो ये 20 आ जाएगी, ठीक है। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। तो R की वैल्यू इस केस में कितनी हुई, 16 प्लस 12 माइनस 20 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया -4 8 यानी 4 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हुई। तो एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो 16 4 48 के आसपास आएगा, तो 50.28 आंसर आएगा सर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना मे भी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद रखना चाहो तो याद रख लो, अदरवाइज ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, आपको बोला गया है ओटी दिया है 10, ये 10 दिया हुआ, वही ये आपको दिया गया है 10 ओटी आपको 10 दिया गया, ठीक है। रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है सर। देन आपको लेंथ ऑफ ए बी पूछा है, इस ए बी की लेंथ पूछा है, इस ए बी की, है ना, ये लेंथ पूछी है आपको, ठीक है। ये कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है ये वाली। अब देखो क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें, देखो ये जो है ना, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है सर, है ना। देखो ये टोटल 10 है और ये 6 है, तो ये आपकी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। क्योंकि रेडियस 6 है इसकी, तो ये 4 लेंथ हो जाएगी, ठीक है, 4 हो गई। तो अब ये आपको 80 मिल जाए तो आपका काम बन सकता है। अब 80 कैसे निकालेंगे अपन, या फिर चलो इसमें देखो मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ, आराम से निकल जाएगी, मेरे को लग रहा है उससे हो जाएगा सॉल्व। चलो देखो OT आपका कितना है, 10 है, हाँ सॉरी 10 है क्या, OT आपका 10 है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, एक ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। OT 10 है, OP आपका 6 है, तो आप TP निकालोगे तो वो 8 आ जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। ये 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का रूट करोगे तो ये 8 वो आ जाएगा 8, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। अब देखो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल AET एंड ट्राइंगल TOP, इसमें देख रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल E इक्वल टू एंगल P है ना, 90 डिग्री है जो कि, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो एंगल है ना, दोनों के कॉमन है, तो एंगल ATE इक्वल टू एंगल OTP, दोनों इक्वल है जो कि है अल्फा, ठीक है। अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों का एंगल अल्फा है। तो मतलब देखो इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो गए, मतलब तीसरा एंगल भी सेम होगा, तो मीन क्या हो गया, इट्स मीन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल AET इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके ए वाला एंगल है O के इक्वल, तो O E वाला किसके इक्वल है, P के इक्वल, OPT, ठीक है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस वो लगा सकते हो सिमिलरिटी, AE बाई OP इक्वल टू ET बाई PT, ठीक है, इक्वल टू AT बाई OT। अपने को ये निकालना है, AT निकालना है शायद, है ना, या AB निकालना है, अच्छा AB निकालना है। तो देखो ये है ना, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, क्यों, देखो ये 90 डिग्री है,
है ना, ये कॉमन साइड है और ये जो इंक्लाइंड एंगल है वो सेम होगा, है ना। तो ए से क्या होगा, ये दोनों इक्वल आ जाएगी। तो हमेशा इक्वल ही होती है, ये ध्यान रखना। तो आपकी जो ए बी होगी ना डियर, यहाँ पे वो होगी 2 टाइम्स ए ई, ठीक है, 2 टाइम्स ए, है ना। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ये इंक्लाइनेशन दोनों का सेम होता है, ये तो अपने को पता है, दोनों एंगल एक के, ये कॉमन साइड है, ये 90 है, ये अल्फा, तो सेम हो गया ए ऐसे से, ठीक है। तो अब देखो ए टी निकालना है अपने को, ए ई निकालना है, सॉरी ए ई निकल जाएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, ई टी पी टी, ठीक है। इन दोनों को लेता हूं, देखो ए की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, ए अपॉन ओपी, ओपी कितना है रे, ओपी 6 है। ईटी देखो ये टोटल आपका ओटी कितना है, 10 है, ओटी कितना है, 10 है ना। तो यहाँ पे आपका टी निकालना चाहो तो ये टोटल 10 है और ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस 6 माइनस कर दो तो 10 माइनस 6 जाएगा तो 4 बचेगा। तो टी 4 है आपका, मतलब ई टी 4 है अपॉन पीटी आपने निकाल चुके हो ऑलरेडी, 8 है। तो ए इक्वल टू आ गया डियर 24/8, यानी तो ए इक्वल टू आ गया 3। तो ए 3 आया आपके पास, तो ए बी कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। तो ए आपका 6, ये 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ए बी आपका आंसर करेक्ट हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, या ये रहा क्वेश्चन। टू टेंजेंट टीपी एंड TQ are drawn to the circle from the external point T shown in a figure. PTQ ये आपका 32 डिग्री है, ठीक है डियर, ये आपका 32 डिग्री है। तो देखो आप, मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन मिला देता हूँ सेंटर से। अपने को निकालना है डियर OPQ, ये ठीक है। ये टोटल 32 होता है, तो जब भी ये टेंजेंट होती है तो ऊपर और नीचे सेम इंक्लाइन रहता है। तो ये भी डियर 16 होगा और ये भी कितना होगा, 16 डिग्री होगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा बोल सकते हो, या फिर ऐसा कर लो, ये बनाए। तो देखो ये टोटल 32 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला होगा डियर 180 माइनस 32, मीन ये बनेगा डियर आपका 142 डिग्री, ठीक है। और ये भी, इसका भी इंक्लाइनेशन ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन में इक्वल होता है। तो ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है ना, ये रेड मार्क करा, तो ये कितना होगा 142/2, ये हो जाएगा 71 डिग्री। तो ये डिग्री, ये 71 है, तो ये एंगल अब आप निकाल सकते हो। तो ये कितना होगा डियर आपका 71, तो ये आपका 90 डिग्री होता है ना, ये आप 90 डिग्री होता है ना, हमेशा 90 डिग्री ही रहता है। अभी वो पिछले वाले प्रूफ में ही बताया था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते, सॉरी इस वाले प्रूफ में, पिछले वाले में नहीं बताया था। ये तो 90 डिग्री ऐसे भी होगा, है ना। सपोज ये दोनों लेंथ इक्वल है, ठीक है। फिर आपका ये, हाँ ये कॉर्ड इसके, ये लेंथ इसके इक्वल है और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एस ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट होते, शायद बताया हुआ भी है ना। ये 71 हो गया, तो ये कितना होगा 90 माइनस 71, तो आपका डियर ये आ जाएगा 19 डिग्री। 19 डिग्री ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं रे ऑप्शन ही नहीं है, कहीं मिस्टेक करी क्या। 32 यानी 16 90 को माइनस कर लूँ, नहीं गड़बड़ है, ये गड़बड़ करिए कुछ। 148 आएगा, ठीक है, 148/2 आएगा। तो ये बनेगा 74, और ये 74 माइनस करोगे तो ये बनेगा डियर 16 डिग्री, ठीक है, 16 डिग्री। मीन ये और ये एंगल सेम ही होता है वैसे बोला था, ठीक है। अच्छा, 2 टुकड़ों में ब्रेक करा हुआ क्वेश्चन है। लो अगला क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन तो बड़े आसान है ना, इतने डिफिकल्ट नहीं है। जो अपन ने पढ़े उसी पे आपको स्टिक रहना है, उनसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जब,
है ना। ओ सेंटर ओ ए बी और ए सी आर टेंजेंट इफ एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री देन द फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल बी अच्छा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बोला होगा, ए बी ओ सी बोला होगा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और कुछ लेंथ वेंथ नहीं दी हुई, यूनिट सर्कल रेडियस इसकी 1 दे रखी है। ठीक है, देखो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ ये, तो देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कर दो एक, तो है ना। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, एरिया लिखना चाहूंगा तो क्या करूं मैं, एक ट्राइंगल का निकालता हूं, ट्राइंगल ए ओ बी सॉरी एरिया इंटू 2 कर दो, मतलब एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, फिर मैंने उसको इंटू 2 कर दिया, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा एम हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, है ना। सॉरी इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए ओ बी पे फोकस हो गया अपना। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल ए ओ बी लेता हूं मैं, ये 90 डिग्री ए ओ बी, ये 1 यूनिट है, और देखो ये टोटल आपका 60 डिग्री है, तो ये इंक्लाइंड सेम होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भैया, अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, तो ये इसका बेस और ये हाइट है, तो ये निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये थीटा मान लेता हूं, तो सपोज साइन 30 लू या टेन 30 लू, टेन 30 जो कि होगा डियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यही है आपका, बेस ये बचा हुआ हो गया। ठीक है, तो टेन 30 होता है डियर 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है आपका 1, बेस कितना है x, तो x इक्वल टू आ गया डियर √3, x आपका √3 आ गया। ठीक है, x √3 आया, तो x √3 आ गया, मतलब ए बी की वैल्यू √3 आ गई, है ना। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी विल बी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है डियर, बेस है आपका √3 और हाइट कितना है डियर 1, तो ये आ जाएगा √3/2। और अपने को तो निकालना था क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो कि इस ट्राइंगल का कितना होगा डियर 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कर दो, ये कैंसिल आउट, तो डियर आपका √3 आपका फाइनल अल्टीमेट आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका √3 ये एक आंसर आ गया इसका एरिया। ठीक है, चलो, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, रूट आंसर है क्या √3, हाँ ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश का है 2019 का। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले चल रहे हैं, रिसेंटली वाले। एपी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल ओ हु सच दैट ओपी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ओपी ए इक्वल टू देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कुछ गड़बड़ होगी शायद इसमें क्वेश्चन। AP इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल की रेडियस नहीं दी हुई है, तो बट ऑब्वियस है कि P पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इसकी टेंजेंट है। ठीक है, ओ ये होगा। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है OP आपका कितना है, OP ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 4। ठीक है, और आपको टेंजेंट निकालनी, मतलब AO निकालनी इसको x, और ये टोटल OPA ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो वही है आपका, देखो ये आपका परपेंडिकुलर निकालना है, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है डियर साइन थीटा, तो साइन 60 आ गया, तो परपेंडिकुलर आपका x हो गया, हाइपोटेनियस हो गया आपका 4, और ये कितना होता है डियर √3/2, ये कट गया 2 बार, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 √3। वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ आ जाती है ना, ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही सॉल्व हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है ये।
सोचा था मैं कि आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, बट मे भी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। अभी मेरे पास शायद 10 to 14 क्वेश्चन और बचे हुए। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर फॉर्म्ड ऑन सर्कल हो, ठीक है, ये बोला है, ठीक है। तो आपको दो टेंजेंट बोली है, पी ए और पी बी, ठीक है सर। यही पी ए और बी, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है सर। वो इसका सेंटर है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये 80 डिग्री एडी है, ठीक है। तो अब एंगल कुछ क्या पूछा है, पी ओ ए, अच्छा ये वाला पूछा, आसान क्वेश्चन, पी ओ ए पूछा है ये वाला। तो सिंपल सी बात है, ये 80 है तो ये पूरा कितना होगा 100, क्योंकि अपोजिट का सम 180 होता है, 100 होगा तो x कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये आसाम 2019 का क्वेश्चन था, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन और ज़्यादा है, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि छोटा लेक्चर होता है तो क्या बच्चा आसानी से थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि हाँ छोटा लेक्चर ये फटाफट ख़त्म हो जाएगा, है ना। नहीं तो 1 घंटे का नहीं डालने का रीज़न हमारा यही है कि बच्चा ज़्यादा लंबी देर तक नहीं पढ़ पाता, इसीलिए ये छोटे छोटे लेक्चर डाले जाते हैं। तो अगला कवर अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अपने क्वेश्चन शायद अभी 64 स्लाइड चल रही है, टोटल 80 है, अच्छा 16 क्वेश्चन और है, वो खींच लेंगे अगली क्लास में, क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसी क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।